स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों। सो फिर से आ गए एक बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। मेरी आवाज थोड़ी अलग आ रही होगी, थोड़ी सर्दी है, मुझे माफ करना। बाकी आइए, रणवीर दीपिका का जो पूरा का पूरा ट्रेंड चल रहा है, रणदीप प्लस दीपिका, दीप वीर, चलो देखें, मीम देखें। कितना गंदा आदमी हूं मैं। प्रॉब्लम्स मिले हजार पर बीवी ना मिले, गंदे वर्ड्स हैं दोस्तों, ये यूज नहीं करने चाहिए मीम्स। Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. तो कहानी मुझे बताने की वैसे जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगी, पर फिर भी बता देता हूँ कि दीपिका पादुकोणे का कहना यह है कि 2012 में जब मेरी जिंदगी में रणवीर आया तब मैं समझ चुकी थी ही इज द वन। मेरे दिमाग में हमेशा वही चलता था, पर साथ में मैं चार लड़के और डेट कर रही थी, घूम रही थी, मजे कर रही थी, जो भी कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि मैंने मान लो आप कि मैंने सोच लिया कि मुझे ये खरीदना है, ये जो भी है, और फिर इसी के जैसा मैं माल और ढूंढता फिर रहा हूँ। ये तो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया। फिर भी इंसानों के साथ ऐसा थोड़ा ना होता। पर दीपिका ने कर दिया कि बैकअप प्लान बना दिया इतने बढ़िया हीरो रणवीर सिंह को, और वो चाची बैठ के मजे ले रही है सामने करण जौहर जी। I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, कैसे देख रहा, अब तो सच बोल दे कुलच्छनी, अब तो सच बोल दे Baby, 2 years in a row. रणवीर ने तो ग्रीन फ्लैग बन के पूरा एफर्ट दिया था ना। आपसे शादी करने के बाद देखो, You really are my lucky charm. मेरे घर की लक्ष्मी। बाद में क्या मिला? धोखा। रिलेशनशिप और केक एक जैसे होते हैं, कितने ही टेस्टी हो, कटना जरूर है। तो दोस्तों बात यह है कि बेचारे रणवीर सिंह ने तो पता है पूरे ये रणवीर सिंह के चक्कर में पूरी दुनिया के रिलेशनशिप में कलेश हो रहा है। इसकी जिंदगी में खुशी कैसे आती, ये भी तो सोचने की बात है। इनने क्या करा भाई, इनने जो स्टैंडर्ड होते ना बॉयफ्रेंड के, वो यहाँ वीडियो फाड़ के बाहर निकल चुके, वहां सेट कर दिए थे कि अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी इज्जत दो, इतना प्यार दो, ये दो। अच्छी बात है यार, ये दे रहा है। अब भाई वो बॉलीवुड वाला है, उसके पास फिर भी मूवी करने के जितनी दिन मूवी करता है, जब फ्री रहता है तो बिल्कुल चरणों में पड़ा रहता है दीपिका के। अब इनने तो ये सेट कर दिया, इधर नॉर्मल बंदियां अपने बंदों से लड़ रही। मेरे कितने दोस्तों के ब्रेकअप हो गए होंगे कि रणवीर से सीखो, वो दीपिका को कितने प्यार करते हैं। अरे रणवीर के पास करोड़ों है, करोड़ों, दीपिका के पास भी है। इधर उस बेचारे को काम करने जाना पड़ता है, उस वो बिजी रहता है, तो उससे टाइम दो मुझे। इतना लाइफ खराब हो गया। क्या पता रणवीर सिंह इतना ज्यादा जो दिखाता था वो दिखाता था सच में है। I don't know how to just casually date. I don't know how to be in this in between sort of dating but not committing. I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships, and I was going through this phase where I said I just want to be. ना जाने कितने साल पुरानी क्लिप है, पर मैंने सुना था कि इंसान बदल जाता है, इंसान इतना कितना बदल जाता है। वो थोड़ी देर पहले बोलिए कि मेरे को ये सब चीजें समझ नहीं आती। अब बोलिए मैं तो यही समझती हूँ, यही करती हूँ मैं, मौज मस्ती जिंदगी में, फुल फन एंजॉय। दुनिया रणवीर सिंह को दूर से देख के कहती थी कि क्या मौज मस्ती कर रहा है इंसान, मजे है। मजे असली दीपिका कर रही थी, और अब दीपिका का, पर बहुत सारी अभी भी दो साइड है कि दीपिका का अगर कहानी देखी जाए, मतलब मैं अगर आपको अपना थॉट बताऊं, मेरे दिमाग में आया था कि ये जो बात है ये रणवीर सिंह को आज तो पता चली नहीं है, ये उसको बहुत पहले से पता होंगी, क्योंकि किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में भी आते हो तो आपको ये सारी चीजें पता होती है उसके पास्ट के बारे में, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और दूसरी चीज कि ये बातें करण जौहर के शो पे बोलने की नहीं होती हैं, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। या तो मुझे लगता है कि करण जौहर पहले से इन लोगों को बोलता है कि कुछ तो कंट्रोवर्शियल देना पड़ेगा ना दीपिका, तभी तो नाटक चलेगा, वरना करण जौहर का शो आके चला जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। पर कुछ भी कहो, रणवीर सिंह के लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था ये, क्योंकि यार वो बंदा इतना ज्यादा ग्रीन फ्लैग है, इतना ज्यादा बिल्कुल दीपिका के प्यार में पड़ा हुआ है, और देखो क्या मिल रहा है। तो फिर आप क्या लेंगे पीने में? I'll have coffee. अरे भैया कॉफी की बात मत करो, तुम्हारे साथ कॉफी पीना मतलब पड़ी लकड़ी अंदर लेना। एक सेकंड में औकात दिखा दी भाई साहब। मैं बता रहा हूँ भुवन मम जिस लेवल पर है उस पे कोई भी नहीं है। वो यूट्यूब हेड पे बैठा हुआ है, करण जौहर के साथ वो कर रहा है, वो शाहरुख खान के साथ बैठा था, RRR के पूरे कास्ट के साथ बैठा था। भाई भुवन मम अलग लेवल पर। ये चारों मेरा पति है, लेकिन इन चारों से हमको बच्चा नहीं हो रहा। यार मैं तो बहुत इनोसेंट था यार 2012 में, जो मुझे यही नहीं पता था महेंद्र सिंह धोनी दीपिका के साथ, दीपिका को डेट कर रहा था क्या? महेंद्र सिंह धोनी भाई मैच बदल देता था भाई, वो विकेट के पीछे खड़े होके महेंद्र सिंह धोनी मैच बदल देता था। हैं ये जिंदगी बदल दी अपनी अच्छी खासी। अच्छा भाई दीपिका के चक्कर में महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, कोई नहीं, रणवीर तो है ही। अच्छा रणवीर ने धोखा दे दिया तो रणवीर तो है ही। दोस्तों जिन लोगों का नाम र से शुरू होता है, मेरा भी रा से शुरू होता है, वो बहुत मौज मस्ती करने वाले होते हैं। मैं भी बहुत मौज मस्ती करता हूँ।
और बहुत हाई फैशन मैं इस मीम से बीच में पीछे हट रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ। मेरा नाम रा से नहीं है, मैं नाम बदल दूंगा। अजत, मेरा नाम आज से अजत है। आर हटा दिया मैंने। कुछ गलत होने वाला है इसके साथ, मेरे को पता है। और बहुत हाई फैशन वाले होते हैं। नहीं, फैशन गंदा चड्डा पहन के बैठा हूँ, ये देख लो, पैर दिख रहे होंगे। मैं फैशन वैशन करते ही नहीं है बंदे। लेकिन बदकिस्मती से ये अपनी पत्नी के लिए बस एक बैकअप प्लान होते हैं। मैं पहले ही हट गया था इस मीम से पीछे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने नाम से आर भी हटा दिया। और अपन तो वैसे भी सिंगल जनता पार्टी। लड़कियां विद द स्वीटेस्ट कैरिंग लॉयल। अच्छा हाँ, घूर के बेचारे को चुप कर दिया था रणवीर सिंह को जरा मैं। बैकअप प्लान कहीं का। लड़कियां विद द मोस्ट नीच गली चीटर मैनिपुलेटर। सही में यार, मुझे तो बुरा लगता है कि बेचारा एक जो अच्छा इंसान रहता है उसको बुरा क्यों ट्रीट करती है दुनिया। बेचारा रणवीर सिंह के खिलाफ आज तक एक भी गलत न्यूज सुनी है ना? नको बिल्कुल नहीं। रणवीर सिंह दूध से धुला हुआ है बेचारा। मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है। भाई साहब, भेजा है मेरे पे, छोड़ा है। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। पर सोचो यार, रणवीर सिंह दीपिका के पीछे इतने टाइम पड़ा। पता है, कभी कभी तो मेरे को लगता है कि ऐसा हो जाता है, एक इंसान किसी चीज के पीछे जब ज्यादा पड़ जाता है ना, अब उसकी वैल्यू से मैटर नहीं होता कि वो इतनी वैल्यूबल है कि नहीं, वो डिजर्व करती है कि नहीं। बस वो इतने दिन से पीछे पड़ा रहता है तो उसको गोल रहता है, चाहिए चाहिए चाहिए। जब मिल गई कुछ भी नहीं। ये आईफोन के पीछे मैंने कब से पड़ा था, आईफोन चाहिए, कोई इज्जत नहीं है इस बेचारे की। मतलब इसको पाने के बाद ऐसा लगा कि अब इसका इतना वर्थ नहीं है जितना इसके पीछे परेशान है दुनिया। तो ऐसा रहता है। पर अब तो आ चुका ना, अब तो यूज करना पड़ेगा। पर ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, वो तो इंसान वाला अलग हो जाता है। Which actor does Deepika look best with on screen? ऑब्वियसली उसके पति का नाम लेगी, यहाँ थोड़ा ना किसी और का लेगी है। You have the best on screen chemistry with? The truth is, I think I have good chemistry with a lot of people. रणवीर सिंह, Shahrukh, Ranbir. I had a मैं बता रहा हूँ, घर जाके दंगा होने वाला, खतरनाक, बहुत बुरा दंगा होने वाला है। बेल्टों की आवाज आ रही पीछे से। और क्या मांगू? अपनी लीला, अपनी मस्तानी, अपनी रानी से शादी कर ली। सच में हीरो बन गया मैं तो यार। I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है। रणवीर सिंह हीरो तो बन गया, पर उसको ये नहीं पता कि मल्टी स्टारर मूवीज भी होती है जिसमें सिर्फ एक हीरो नहीं होता, एक हीरोइन होती है और ढेर सारे हीरो होते हैं। वही हो गया बेचारे के साथ। कोई बात नहीं रणवीर भाई, ही ट्रीटेड हिम लाइक ऑप्शन, ही ट्रीटेड हिम प्रायोरिटी। इसके पहले कि कोई और आ जाए, मैं जाके चप्पल रख देता हूँ। चप्पल रख देता हूँ मतलब क्या है? make the booking. ये बहुत कूल बनता है यार। चप्पल रख देता हूँ मतलब क्या? मतलब तेरे मुंह पे एक चप्पल रख देता हूँ। करण जौहर चाची झगड़े करवाती रहती है। जब पिछली बार बेचारा हार्दिक पांडे आया था, हालत खराब हो गई थी उसकी, अभी इसकी बत्ती लगा दी है। I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. तुमने दुकान में जाते ही पहली कुर्सी पसंद कर ली और खरीद ली? नहीं। Exactly my point. एक कुर्सी चूज करने से पहले अगर हम इतनी सारी कुर्सियां देखते हैं तो एक लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले हमें ऑप्शंस नहीं देखने चाहिए क्या? पर कितना ज्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन है भाई। ये एग्जांपल आप सोचो कि इंसान को कुर्सियों से कंपेयर किया जा रहा है। कुर्सी की कोई फीलिंग नहीं है भाई, उसके सामने तुम दूसरी कुर्सी तोड़ दो उसको कोई फर्क नहीं। एक इंसान के सामने दूसरे को मारो उसको फील होगा कि भाई मत मार, दर्द उसको भी होगा। एक इंसान में फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं। आप कुर्सियों से कंपेयर नहीं कर। ये कौन लिख रहा है मूवीज की स्क्रिप्ट? ये देखी थी मैंने, जब इतना क्लिक नहीं होता। ये आज तो बहुत अजीब लग रहा है। कुर्सियों से इंसान को कंपेयर कौन करता है भाई? Or not yet. You're not registering the shock on the your. जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा। Wait. अच्छा। This will help. Have you dealt with it? It helps but it'll take a lot more. मेरे को एक तो पता है दुनिया की ये वाली रीत बहुत बुरी लगती है, भले मुझे इसके लिए गालियां पड़े। लड़कियों को एज अ प्राइज क्यों बताया जाता है कि उसने आके अगर उसको किस कर लिया तो वो सब सॉर्टेड है, सब तेरा मेरा जो भी है, मजाक चल रहा है जो भी है। पर नॉर्मली भी मैंने देखा है कि भाई लड़के की कोई वैल्यू क्यों नहीं है इतनी? मतलब लड़कियां प्राइज हैं और लड़का सिर्फ उस प्राइज को पाने के लिए एक हकदार है। लड़का भी तो प्राइज है। अगर एक वो भी रणवीर सिंह, ग्रीन फ्लैग, उसको अगर किस करके आप उससे अपने सारी चीजें मनवा लोगे और उसका कुछ भी नहीं। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। पर ठीक है दोस्तों, हम लड़के हमारे साथ ऐसे ही होता है और लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, अच्छी चीज है, मैं भी करता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों की कोई वैल्यू ही नहीं है, कि सिर्फ लड़की प्राइज है और लड़का सिर्फ वो है जिसको वो प्राइज चाहिए। लड़का भी प्राइज हो सकता है अगर वो ग्रीन फ्लैग है तो। सही बात है। तो बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे को एज अ प्राइज आप लाइक दे, सब्सक्राइब करें चैनल, वीडियो पे कमेंट करें अपना फेवरेट पार्ट। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, जिंगल अलहू।